नमस्कार दोस्तों। आज हर तरफ न्यूज में चीता चीता नजर आ रहा है। जिस तरफ देखो, जिस भी न्यूज चैनल पे देखो, तो चीते की जो पुनर्स्थापना है वो काफी चर्चा में है। चलिए, जैसा कि चीते के बारे में अगर कुछ हम बातें जानने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि हमारे देश में आज के समय में चीता नहीं पाया जाता है। हमारे देश में 1947 में ही जो 3 चीते थे, जो आखिरी चीते रहे, उनका एक महाराजा ने शिकार कर लिया था। उसके बाद में हमारे देश में से चीता विलुप्त हो गया और 1952 में हमारी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था हमारे देश से। अब 70 साल के बाद दोस्तों पुनः हमारे देश में चीते का आगमन हुआ है और हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से। तो चलिए इसी को डिटेल से जानते हैं। क्या ये चीता रिलोकेशन जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में जानते हैं। 70 years after being extinct from India, world's fastest land animal cheetahs walk on the Indian ground once again as part of Project Cheetah. रिलोकेशन ऑफ टाइगर, या जिसको हम कहें चीता पुनर्स्थापना का जो ये प्रोजेक्ट है, ये हमारी भारत सरकार के द्वारा 2009 में प्रारंभ किया गया था। और उस समय के जो पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश, उन्होंने इसकी अगुवाई करी थी। लेकिन कुछ कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस पर स्टे लगा दिया और इसको रद्द कर दिया था, इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद में वर्तमान सरकार ने 2017 में पुनः प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मापदंडों की जांच के बाद में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी और ये मोदी जी के जो 72वां जन्मदिन है उस दिन को चीता रिलोकेशन, चीते को भारत में पुनर्स्थापना के लिए ये दिन को चुना गया। विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे, सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं। चीता रिलोकेशन के तहत जो पहला बैच है वो नामीबिया से 8 चीतों का आया है और इनको भारत के जो कूनो नेशनल पार्क है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उसमें इनको छोड़ा जाएगा और इनको वहां पे इनका निवास स्थान बनाया जाएगा। तो दोस्तों, नामीबिया के इरिंडी रिजर्व है, वहां से इन चीतों को लाया गया है। और इसके बाद में कुछ जो अगला बैच है जिसमें कि 12 चीते और आएंगे। और अभी जो नामीबिया से आए हैं वो 8 चीते हैं और इनमें से जो 8 चीते हैं तो इनमें 3 मेल और 5 फीमेल हैं। इसके साथ ही साथ इनकी विभिन्न हैबिट्स के आधार पे इनको चुना गया है। शिकार की हैबिट, अपने पर्यावरण को भांपने की हैबिट, वातावरण से तालमेल बिठाने की हैबिट, इन चीजों के आधार पे इन 8 को चुना गया है। और जो अगला बैच है, जो नामीबिया, जो अब साउथ दक्षिण अफ्रीका से आने वाला है अगला बैच, तो उसमें 12 चीते और कुछ महीनों में हमारे देश में लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे बता दूं मैं कि आज जो वर्तमान समय में लगभग 7,000 के लगभग चीते दुनिया में पाए जाते हैं और ये इनका एक जो बड़ा मेजर हिस्सा है वो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। निगरानी जो की जा रही है, जो संस्था है चीता कंजर्वेशन फंड के द्वारा, और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो कमेटी है 3 एक्सपर्ट्स की, उसमें एक भारतीय, एक नामीबिया और एक दक्षिण अफ्रीका के एक्सपर्ट शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में जाकर अपने हाथ से इन चीतों को उस जंगल में छोड़ा। 1947 में महाराजा रामानुज देव प्रताप सिंह ने, जो हमारे देश में 3 आखिरी चीते थे, 1947 में इनका शिकार कर लिया था। उसके बाद में 1952 में हमारी सरकार ने आधिकारिक तौर पे चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था हमारे देश से। It is believed that the last species of Asiatic cheetah found in India was hunted down by Maharaja Ramanuj Pratap Singh Deo. ये जो महाराजा थे, एक कोरे करके एक रियासत थी, वहाँ के महाराजा थे और आज के समय में ये जो रियासत है छत्तीसगढ़ में है। ये कूनो जो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, उनको ये पूछा जा सकता है। और कहाँ से ये चीता आया? नामीबिया से। और नामीबिया जो है वो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित
एक देश है जो अटलांटिक महासागर है उससे सीमा बनाता है। नामीबिया में ही जो कालाहारी मरुस्थल है वो स्थित। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है और दक्षिण अफ्रीका की आपको पता होगा केप टाउन। जो कूनो नेशनल पार्क है उसी को क्यों चुना गया है? कूनो नेशनल पार्क दोस्तों चुनने का एक खास वजह ये रही है कि जैसी वेजिटेशन या जैसा जंगल और जैसी जलवायु और तापमान जो नामीबिया में पाया जाता है तो वही तापमान इस नेशनल पार्क में पाया जाता है। वैसी ही घास, वैसे ही वनस्पति, वही बारिश की जो स्थिति है वो सब वैसी ही स्थितियां हैं। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा सुटेबल माना गया चीतों के रिलोकेशन के लिए। इसके साथ ही साथ जब हम किसी प्रजाति को कहीं पे रिलोकेट करते हैं तो वहां पे ध्यान रखना होता है कि उसके लिए शिकार की पहली व्यवस्था हो, रहने के लिए पर्यावास और जो निवास है उसकी व्यवस्था हो, जो मौसम है उसका ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ तापमान, बारिश और जो वहाँ के निवासी हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है। तापमान है कूनो नेशनल पार्क का वो जो नामीबिया में है उसके समान है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बारहसिंगा, चीतल, हिरन और लंगूर ऐसी कई जो जानवर हैं और जो खरगोश हैं ये शिकार के लिए भी वहाँ पे पर्याप्त उपलब्ध हैं। तो जो चीते हैं उनको शिकार के लिए भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उनको फूड मिल जाएगा आसानी से। अब चीते की जो खास बात है उनको पहचानते हैं। जैसे कि पहली बात है कि चीता आदमी पे अटैक नहीं करता है, रेयर केसेस में ही इंसानों पे अटैक करते हैं, नहीं तो चीते जो हैं ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। इनके लिए जो निवास है वो अर्ध शुष्क जो घास है वैसे जो ग्रास लैंड है उनकी जरूरत होती है जो सेमी एरिड होते हैं। इसके साथ ही साथ कोस्टल क्षेत्र में भी चीते रह सकते हैं। चीते आदमियों मवेशी होते हैं, यानी जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं। जो चीते हैं उनका जो 90% आवास है वो पिछले 100 वर्षों में खत्म हो चुका है हमारी धरती से, यानी कि इनके रहने के लिए केवल 10% स्पेस बचा है जो पहले 100% था। जो ये नामीबियन चीता जो आज के समय में हमारे देश में लाया गया है इसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल। इसी के साथ एशियाटिक चीता और जो साउथ अफ्रीकन चीता है उसका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है इसको जानना। जो IUCN का स्टेटस है वो चीते के लिए क्या है और जो अदर जो प्रजातियां जो ज़्यादा चर्चा में रहती हैं उनका जो स्टेटस है IUCN की रेड लिस्ट में वो क्या है। इससे पहले चीतों को दोबारा कहीं पे स्थापित किया गया है। लॉरी मार्कर जो CCF चीता कंजर्वेशन फंड के फाउंडर हैं, इन्होंने 2005 में जो चीता है उसको नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसलोकेट किया था। और इस नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका जब जो चीता ले जाया गया, उन्हें ट्रांसलोकेट किया गया, तो ये पड़ोसी देश हैं। जैसे आज हमारे देश के पास में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ऐसे ही नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं लगती हैं। लेकिन ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन जो प्रोजेक्ट है ये पहला दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट है जब चीते को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, महाद्वीप में स्थित एक देश है और हमारा देश भारत एशिया में स्थित है। The Cheetah Reintroduction Project is a first of its kind transcontinental mission under which a total of 8 Namibian cheetahs are brought back to the Indian territory after being extinct for over 70 years. मध्य प्रदेश अब हमारे देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पे चीते हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, गिद्ध और भेड़िया आदि जो जानवर हैं इनके मामले में भी जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक यहीं पे पाए जाते हैं। चीता दोस्तों जीनस पैंथेरा फैमिली का एक सदस्य है और इसकी 7 प्रजातियां हैं जो टाइगर हो जिसे हम कहते हैं। तो 7 प्रजातियों में अलग अलग हैं। ये 7 को अभी हम देखें तो पहले जैसे कि बाघ होता है जिसे टाइगर कहते हैं, जो हमारे देश में पहले से पाया जाता है। इसके साथ ही साथ लॉयन है जो कि जिसे बब्बर शेर कहते हैं, जिसके सर जैसा कि आप देख सकते हैं उनमें डिफरेंस साफ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मिलते जुलते हैं जिनमें अंतर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 7 जो मेंबर हैं इन सब में सबसे बड़ा बाघ होता है। बाघ का जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। जो लॉयन है उसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। अशोक स्तंभ में भी यही है। फैमिली के जो 7 सदस्य हैं इनमें सबसे ज्यादा सामाजिक यही है और ये हर्ड में रहते हैं, एक समूह बना के रहते हैं। और जो लॉयन है एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। जगुआर का IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन है
और ये जो काला जगुआर होता है उसको ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। तो लेपर्ड भी इसी फैमिली का एक सदस्य है। जो इसकी खास बात ये होती है कि ये बर्फ में रहता है और ये दहाड़ नहीं सकता है। प्यूमा का जो IUCN स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है, मतलब कि इसको ज़्यादा खतरा नहीं है। जो चीता है वैज्ञानिक नाम है वो एसिनोनी जुबेटस है। और इसकी एक खास बात है कि ये जो धरती पे आज के समय में प्राणी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तेज गति से दौड़ने वाला प्राणी चीता ही है। इसकी खास बात की अगर हम बात करें तो ये 0 से 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। चलिए इससे पहले देखते हैं कि जो रिलोकेशन के पहले प्रोजेक्ट हैं कहाँ कहाँ पे हुए हैं और उनकी क्या सफलता व असफलता रही है। USA में जो भेड़िया है उसका जो रिलोकेशन किया गया था 1997 में, और इसे मोनोसेंटो से येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थापित किया गया था, जो कि सक्सेसफुल रहा था। भारत में गैंडे की पुनर्स्थापना पोवितोरा नेशनल पार्क जो असम में है वहाँ से दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पे करी गई थी, और ये भी प्रोजेक्ट सफल रहा था। रिलोकेशन का जो एक और प्रोजेक्ट था काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस नेशनल पार्क में भी गैंडे का रिलोकेशन किया गया था, और ये दोनों ही नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित। इसके साथ ही साथ सरिस्का नेशनल पार्क और जो पन्ना नेशनल पार्क है यहाँ पे बाघ को रिलोकेट किया गया था, और ये भी प्रयोग सक्सेसफुल रहे थे। आज सरिस्का और पन्ना नेशनल पार्क में बाघों की पर्याप्त संख्या है। कोई भी प्रजाति है उसको सरवाइव करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? पहला जो फैक्टर है वो जेनेटिक विविधता है, यानी कि जिस प्रजाति के जीन जितने अधिक विविध होंगे वो उतना ही सरवाइव करने की ज़्यादा कैपेसिटी रखते। उनके लिए पर्याप्त निवास की जगह हो जहाँ पे वो रह सकें, घूम फिर सकें, शिकार कर सकें, और जिसके साथ ही साथ शिकार भी पर्याप्त मात्रा में हो। अगर शिकार पर्याप्त मात्रा में होगा तो जो ये जानवर हैं, जो चीता है या कोई और जानवर हो, वो जंगल से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जब शिकार नहीं होगा तो ये जानवर जंगल से बाहर निकल जाते हैं और फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। जानवर जो हैं ये जो इंसान है उन पे हमला करते हैं, उनके जो मवेशी हैं उन पे हमला करते हैं, तो इससे एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जिससे कि इन जानवरों को इलीगली मारा जाने लगता है, शिकार किया जाने लगता है, और इन जानवरों के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। तो सबको रहने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो इसको जानने के लिए एक प्रयोग किया गया था 2009 में। एक बाघ को छोड़ा गया था पन्ना नेशनल पार्क में, और इस बाघ ने 30 दिन में 440 किलोमीटर यात्रा करी थी। कोई जानवर है उसको रिलोकेट करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले नंबर पे हैबिटेट है, जहां उसको रखा जाता है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो चुनौती है वो है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, जो मानव और जीव है उसके संघर्ष को रोकना, क्योंकि जब ये जीव इंसानों पे या फिर उनके मवेशियों पे हमले करते हैं तो ये जो संघर्ष है वो बढ़ जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अन्य जीवों के साथ संघर्ष। अगर मान लीजिए हम चीते को जहाँ पे हमने छोड़ा है वहीं पे हम टाइगर को भी छोड़ दें, जो जिसे बाघ कहते हैं, तो इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ये आपसी संघर्ष भी जानवरों के लिए खतरा बन जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो शिकार की उपलब्धता है। शिकार की भी पर्याप्त व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इससे ये जानवर जो जंगल का क्षेत्र है उससे बाहर नहीं जाते हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। इनके स्वास्थ्य की जांच लगातार होती रहनी चाहिए, निगरानी की जानी चाहिए। कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि इनका अवैध शिकार न किया जा सके। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली जो बात है वो है जन जागरूकता। जिस क्षेत्र में इन जानवरों को रिलोकेट किया जा रहा है उस क्षेत्र में विशेष अभियान चला के, कैंप लगा के लोगों को जागरूक किया जाए और उनको बताया जाए कि अगर ये जानवर यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए आएंगे। इससे टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, और जब पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो लोगों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो समृद्धि है वो अपने आप बढ़ेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो पर्याप्त शिकार की उपलब्धता होना है। इन जानवरों के लिए जंगल में ही पर्याप्त शिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। मॉनिटरिंग करना है कि इनकी जांच की जाए, कितने हैं, बड़े या कम हुए, बराबर निगरानी करी जाए। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, इनके रहने के लिए पर्याप्त पर्यावास और हैबिटेट की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए जानते हैं चीते के बारे में कुछ और चीजें जो वैश्विक लेवल पर हैं। 1940 तक विश्व के 14 देशों से चीते गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुका है। चीता उन 14 देशों में जो पहले पाया जाता था 1940 तक, अब नहीं पाया जाता। इन देशों में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, मध्य एशिया के देश हैं जैसे भारत, जैसे जिनमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान
जॉर्डन, सऊदी अरब, इजराइल ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पहले चीता पाया जाता था। लेकिन चीते को रिलोकेट करने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं हमें, हमारे देश को, और जो वहाँ के लोकल निवासी हैं उनको, और पर्यावरण को क्या लाभ हो सकते हैं। पहले नंबर पे जो लाभ है वो पर्यटन को बढ़ावा है। जब वहाँ पे चीता होगा तो चीता देखने के लिए लोग दूर दूर से, पूरे देश से वहाँ जाएंगे और दुनिया से भी जाएंगे। तो इससे वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और इसी के साथ जो लोग हैं वहाँ के लोकल, उनको भी इसका लाभ मिलेगा, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और इकोनॉमिक समृद्धि भी होगी। इसके दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो प्रकृति का संतुलन। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए भी ऐसे जानवरों का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक बात अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे से ये जो चीता जैसे जानवर हैं इनको हटा लिया जाता है, जो मांसाहारी जानवर हैं उन्हें हटा लेते हैं, तो क्या होगा, जो शाकाहारी जानवर होंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और जब इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो ये जो जानवर हैं वो पेड़ पौधे और जो घास है उनको चरेंगे, ग्रेज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जंगल में घास की कमी होने लगेगी। घास को जब ज़्यादा ग्रेज किया जाएगा, चरा जाएगा, तो वो घास खत्म होने लगेगी, और इससे प्रकृति के लिए असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो प्राकृतिक बैलेंस बनाए रखने के लिए ऐसे जानवरों का होना, जो एक फूड चेन है, उसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी चीते को देख सकेंगी और उसको महसूस कर सकेंगी अपने पास। जैसा कि अभी जो हमसे पहले की जो हम लोग हैं, हम तो देख सकेंगे अब, लेकिन जो हमसे पहले लोग निकल गए जो 70 साल के पीरियड में, तो वो चीते को नहीं देख सके अपने देश में, जबकि हमारे लिए ऐसा मौका मिलेगा और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी इनको अपने ही देश में देख सकेगी। इसके साथ ही साथ वैश्विक संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगर हमारे देश में ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो देश, दुनिया के अन्य देशों में भी चीतों को रिलोकेट किया जाएगा, और वहाँ पे भी जो अन्य जानवर हैं उनके भी जो संरक्षण है उसको बढ़ावा मिलेगा। और ये जो चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट है कितना सक्सेसफुल होगा, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।